हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? आज हम बात करने वाले हैं किष्किंधा कांड मूवी के बारे में, जिसमें हमने पहले देखा है। हमने कहानी सुनी होगी कि रामायण में अयोध्या कांड हुआ था। इस तरह इसमें किष्किंधा कांड हुआ है, जिसमें बंदरों की कहानी की गई है। जो 2000 इस मूवी 2024 में रिलीज होने वाली मलयालम भाषा की थ्रिलर फिल्म है। आज हम इसके रिव्यू और फैक्ट के बारे में जानेंगे। फिल्म की शुरुआत अजय एक समर्पित वन अधिकारी और अर्पणा की शादी से होती है। अपनी शादी के बाद वे अजय के पारिवारिक घर में चले जाते हैं, जहां अपने पिता अप्पू पिल्ला एक सेवानिवृत्त सेना अधिकारी के साथ रहता है। यह घर जंगली बंदरों की आबादी के लिए जाने जाने वाले घने वन अभ्यारण्य के पास स्थित है, जो अक्सर स्थानीय निवासियों के लिए परेशानी का कारण बनते हैं। अप्पू पिल्ला को एक सख्त और अनुशासित व्यक्ति के रूप में चित्रित किया गया है। संभवतः उनके पिछले सैन्य करियर के कारण शुरुआत में यह पता चलता है कि अप्पू पिल्लाई की लाइसेंसी पिस्तौल 2 साल पहले गायब हो गई थी, और तब से वह लगातार इसकी तलाश कर रहा है। नियमित रूप से अधिकारियों से उसके ठिकाने के बारे में पूछताछ कर रहा है। अजय भी एक निजी त्रासदी से ग्रस्त है। उसकी मृतक पिछली पत्नी साचू का बेटा 3 साल पहले रहस्यमय परिस्थितियों में लापता हो गया था। कई प्रयासों के बावजूद अजय ने खोए हुए बच्चों का कोई सुराग नहीं खोज पाया है। इस नुकसान का भावनात्मक बोझ स्पष्ट है, और अजय अभी भी हर उस सुराग की तलाश में है जो उसे साचू को खोजने में मदद कर सकता है। यहाँ तक कि अपनी खोज से दूर दूर तक यात्रा भी करता है। अर्पणा को इस त्रासदी के बारे में पता चलता है, और वह अजय के साथ उसके खोए हुए बच्चे की तलाश में यात्रा पर भी जाती है। जैसे जैसे अर्पणा अजय के घर में अपने नए जीवन में बसती है, वह अपने ससुर पप्पू पिल्ला के अजीब और परेशान करने वाले व्यवहार को नोटिस करना शुरू कर देती है। उनके मिजाज में उतार चढ़ाव, गुप्त स्वभाव और गुम हुई पिस्तौल के प्रति जुनून ने उसके संदेह को बढ़ा दिया। जब वह अजय के साथ इन चिंताओं को साझा करती है, तो वह उन्हें खारिज कर देता है। उसे आश्वस्त करता है कि अप्पू पिल्ला का व्यवहार केवल उसकी बुढ़ापे की समस्याओं का परिणाम है। हालांकि बाद में वह बताता है कि उसके पिता वर्षों से स्मृति हानि से पीड़ित थे, लेकिन उन्होंने सामान्य रूप से काम करने के लिए अपने स्वयं के तंत्र विकसित किए हैं। हालांकि अजय प्रणा को चेतावनी देता है कि जब अप्पू पिल्ला से उसकी स्थिति के बारे में पूछा जाता है या चिकित्सा सहायता लेने के लिए कहा जाता है, तो वह उग्र हो जाता है और इससे बात न करना ही बेहतर है। अमृतलाल का नामक एक आदमी, जिसका अप्पू पिल्ला के साथ लंबा इतिहास है, घर आता है। अप्पू पिल्ला दीवार पर लगी तस्वीरों के आगंतुक पहचानने की कोशिश करता है, और अमृत से बातचीत करने से पहले चुपके से उसके कमरे में नोट्स निकालता है। हालांकि दोनों सेना के सहकर्मी थे, लेकिन अप्पू पिल्ला को अमृत पर शक होने लगता है। उसे याद आता है कि उसने जो पिछले नोट्स बनाए थे, उनमें उनसे उस पर भरोसा न करने की सलाह दी गई थी। उनका आदान प्रदान तब तनावपूर्ण हो जाता है जब अप्पू पिल्ला अमृत पर उनके अतीत के बारे में झूठ बोलने का आरोप लगाता है, जिस पर अमृत कोई स्पष्ट प्रतिक्रिया नहीं देता है। जब वे बहस करते हैं कि अजय और अर्पणा घर लौटते हैं, और अमृत अब जल्दबाजी में चला जाता है। चुपके से अप्पू पिल्ला के कुछ नोट्स लिया जाता है। अमृत पर अप्पू पिल्ला का बढ़ता शक उसके इर्द गिर्द रहस्यमय को गहरा कर देता है। एक दिन पास के जंगल में वन्यजीव फोटोग्राफरों का एक समूह पिस्तौल पकड़े हुए एक बंदर की चौंकाने वाली तस्वीर खींची। खबर तेजी से फैलती है कि और संदेह होता है कि यह वही पिस्तौल है जो अप्पू पिल्ला ने 2 साल पहले खो दी थी। स्थानीय पुलिस ने इसमें शामिल हो जाती है, और अप्पू पिल्ला की पुष्टि करता है कि बंदर के पास जो हथियार देखा गया है वह वास्तव में उसका है। यह अजीब घटना पर घर में तनाव और बढ़ा देती है। कुछ ही समय बाद पड़ोसियों को एक चौंकाने वाली खोज मिली। अपनी संपत्ति पर खुदाई के काम के दौरान उन्हें एक कंकाल मिलता है। जब पुलिस और फॉरेंसिक टीम पहुंचती है, तो अजय और अर्पणा घटनास्थल पर पहुंचते हैं। शुरू में ऐसा लगता है कि अवशेष अजय के लापता बेटे को हो सकते हैं, क्योंकि यह जमीन पहले अप्पू पिल्ला की थी। हालांकि आगे की जांच करने पर फॉरेंसिक टीम ने खुलासा किया कि कंकाल किसी इंसान का नहीं, बल्कि एक बड़े बंदर या बंदर का है। इससे अभी अधिक परेशान करने वाली बात यह थी कि बंदर की गोली मारकर हत्या की गई थी, और गोली अप्पू पिल्ला की लापता पिस्तौल में इस्तेमाल की गई थी गोलियों के आकार से मेल खाती है। यह नया मोड़ जांच के जटिल बनाता है, क्योंकि भारत में जंगली जानवरों को मारना एक गंभीर अपराध है। अप्पू पिल्ला को पूछताछ के लिए लाया जाता है, लेकिन उसकी आदत चली जाने के कारण वह कोई सुसंगत उत्तर देने में असमर्थ है और हताश होकर टूट जाता है। अजय अपने पिता की स्थिति के बारे में बताने के लिए आगे आता है, और आगंतुक समृद्ध सेना का कोई सहकर्मी नहीं था, बल्कि एक डॉक्टर था, जिसे अजय ने अप्पू पिल्ला की जानकारी के बिना अपने पिता की याददाश्त खोने के इलाज के लिए गुप्त रूप से नियुक्त किया था, और पुलिस को वह दस्तावेज दिखाता है। इसमें पुष्टि की गई है कि अप्पू पिल्ला को उसकी याददाश्त की समस्या के कारण सेना से निकाल दिया गया था। पुलिस को अब एहसास हुआ कि उन्होंने ऐसी स्थिति में
वाले इसी व्यक्ति को बंदूक का लाइसेंस जारी किया था। वे अपनी जवाबदेही के बारे में चिंतित हो जाते और पप्पू पिल्ला को उनकी हिरासत से रिहा कर देते हैं।